मिलत टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। इससे पहले कि बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाए तफसील के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। सिंगापुर में 44 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन देखना यह है कि कब निकाला जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शास्त्री नगर इलाके में बरकाती मस्जिद के इमाम की 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार का वाकया पेश आया है। दरिंदे सिफत इंसानों ने बलात्कार के बाद बेहोशी की हालत में रोड पर बच्ची को फेंक दिया था। अभी बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी अपने इस्तीफा को लेकर अड़े हुए हैं। नए अध्यक्ष की तलाश जारी है और कांग्रेस अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे हैं सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे। मुंबई में बारिश ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 45 साल के बाद इस तरह की बारिश हुई है जिसमें दीवार गिरने से 22 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आइए पूरी तफसील से आपको खबरें हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेता सुनीता सिंह गौड़ को कथित रूप से मुस्लिम विरोधी फेसबुक पोस्ट को लेकर के उनको उनके पद से हटा दिया गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि हिंदू पुरुषों को मुस्लिम घरों में घुसना चाहिए और उनकी महिलाओं का बलात्कार करना चाहिए। गौड़ ने लिखा था कि इसका एक ही उपाय है कि 10 हिंदू भाई एक साथ मिलकर के इनकी बहन और इनकी मां के साथ खुलेआम सड़क पर बलात्कार करें, फिर उसे काट करके खंबे में बीच बाजार में टांग दें। पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुस्लिम माताओं और बहनों का सम्मान लूटा जाना चाहिए क्योंकि भारत की रक्षा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टिप्पणी को फेसबुक से हटा दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों को सिर्फ पद से हटा देना काफ़ी है? इनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कुछ ही दिन पहले तबरेज अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के मुफ्ती रईस अहमद ने भाषण दिए थे, जिसके भाषण को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। तो क्या ऐसे लोग जो इस तरह की सोसाइटी में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की बात करते हैं, क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मोदी सरकार में एक और सरकारी कंपनी की हालत खराब नजर आ रही है। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया जबरदस्त आर्थिक तंगी से गुजर रही है। कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। कुछ ही महीनों में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह तक मिलनी मुश्किल हो जाएगी। एयर इंडिया के पास अभी सिर्फ 2500 करोड़ रुपए हैं जो वेंडरों की अदायगी और कुछ महीनों की तनख्वाह देने के बाद ख़त्म हो जाएगा। एयर इंडिया हर महीने 300 करोड़ रुपए तनख्वाह देने के लिए खर्च करती है। अगर कंपनी के पास कहीं से पैसा नहीं आए तो कंपनी अक्टूबर के बाद तनख्वाह देने के काबिल भी नहीं रहेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तेल कंपनी, एयरपोर्ट ऑपरेटर और दीगर वेंडरों को बकाया अदा करने और कुछ महीनों की तनख्वाह में ये सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ये हालत देखकर ऐसा लगता है कि एयर इंडिया की हालत बीएसएनएल की तरह ही हो गई है, क्योंकि बीएसएनएल के पास भी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। फिलहाल एयर इंडिया पर तकरीबन 9000 करोड़ का कर्ज है। सरकार एयर इंडिया को बेचने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। वैसे भी मोदी सरकार सारी सरकारी कंपनियों को बेचने के मूड में नजर आ रहे हैं। जहां देश में एक तरफ धरना प्रदर्शन मॉब लिंचिंग को लेकर के हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के हाजीपुर में फिर एक मरतबा मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया है, जहां चोरी के इल्ज़ाम में एक हिंदू शख्स को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला है। तफसीलात के मुताबिक बिहार के हाजीपुर के वैशाली में सराय थाना के इलाके इख्तियारपुर बसेरा गांव में चोरी के इल्ज़ाम में लोगों ने एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आज यहां बताया कि इख्तियारपुर पठेरा गांव में साकिन संत लाल पासवान के घर चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए शख्स को लोगों ने जम करके लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि अब तक मरने वाले की पहचान नहीं की जा सकी है। तमाम पुलिस ये बता रहे हैं कि मरने वाला हिंदू था। पुलिस के मुताबिक उस शख्स की उम्र, मरने वाले की उम्र 55 साल है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2015 से लेकर 7 जून 2019 तक ऐसे कई वाक़यात के घटना पेश आए जिसमें 141 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मरने वालों में 70 मुस्लिम हैं और 71 गैर मुस्लिम हैं, यानी कि हिंदू हैं। हम आपको बता दें कि 2018 में सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात पेश आए जिसमें 61 लोगों का इस वाक़े ने, इस मॉब लिंचिंग ने जान ले ली। मॉब लिंचिंगों को लेकर के देश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। कलकत्ता में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी धरना प्रदर्शन कर तबरेज़ अंसारी को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो जय श्री राम के असल मतलब को समझते हैं और इसीलिए लोग अमन शांति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि जब हिंदू भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ है तो फिर वो लोग कौन हैं जो इस तरह के काम करते हैं? आखिर इनके पीछे किसका हाथ है? ये वो सारे सवाल हैं जो हर किसी को झकझोर कर रख देता है। पर टीवी चैनल पर डिबेट इन मुद्दों पर नहीं होती है, बल्कि ज़ाहिरा वसीम की बॉलीवुड छोड़ देने के लिए लगातार डिबेट हो रहे हैं। और हद तो तब है कि मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलकर मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का काम में मीडिया लगी हुई है। ज़रा इन प्रोग्रामों के पोस्टर पर एक नज़र डालिए। सिनेमा तो अल्लाह के लिए हानिकारक है, अल्लाह को एक्टिंग कबूल नहीं, मजहब नहीं सिखाता फिल्मों में काम करना। ज़रा सोचिए कि क्या देश में इससे बड़ा और कोई मुद्दा है ही नहीं। देश जल रहा है, सवाल किसी और चीज़ पर आखिर कब तक? कौन इन चीज़ों पर सवाल करेगा? आप देख रहे हैं, आपको सोचना होगा कि क्या आप इन्हीं चीज़ों को देख कर के खुश होते हैं या फिर सच्चाई देखकर अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। अब आप अपनी जगह पर बैठकर इन चीज़ों को देखिए, सोचिए कि क्या मीडिया आपको हकीकत से वाकिफ़ कराती है, रोशनास कराती है या फिर आपको भी बेवकूफ़ बना रही है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।